हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो अभी अभी आए हुए नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण जो जल का महातांडव वहां पे मचा है, जैसा कि आप इस फुटेज में देख पा रहे हैं। पूरे देश दुनिया के लोगों को इस जल प्रलय ने स्तब्ध करके रख दिया है। हमारी संवेदनाएं एवं प्रार्थनाएं उन समस्त परिवार वालों के लिए है जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, जिनके जान माल की हानि हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि 50,000 लोग जो है इस जल प्रलय के कारण विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए तो इसमें मौत का आंकड़ा कुछ नहीं तो कम से कम 1 लाख के भी ऊपर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जैसा कि इस फुटेज में दिखाया गया कि सडन, ऑल ऑफ सडन, अचानक कहीं से, जैसे कि कोई नहीं, आप और हम रास्ते पर खड़े हैं, अचानक बहुत बड़े लेवल में, मतलब कि 4 मंजिला बिल्डिंग डूब जाए उस तरह का पीछे से पानी आया चारों ओर से, और सब कुछ बहा के लेके चला गया, सब कुछ बहा के लेकर चला गया। इसी कारण नेपाल से सटे हुए जो भारत में, क्योंकि भारत के बिहार का जो राज्य है, इसमें कुछ गांव, दरभंगा, मिथिला, मिथिलांचल, ये सारे जो हैं नेपाल को, बॉर्डर को, एरिया को से जुड़े हुए हैं। तो वहां पे भी इस बाढ़ के कारण खतरा अलर्ट इशू किया गया है। तो आप देख रहे हैं भविष्य मालिका में यही तो बताया गया है। जितने भी लोग हैं जो आकर के कहते रहते हैं एनी टाइम, यार ये भविष्य मालिका कुछ नहीं है, फालतू है, बकवास है, क्या होगा, कब होगा, तो देखिए ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं बार बार यही सी बात को दोहरा रहा हूँ कि भविष्य भविष्य नहीं रहा, बल्कि ये सारी घटनाएं अभी हो रही हैं। जल प्रलय भी हो रहा है पूरे विश्व में, यूरोप में, अन्य जगहों पर अग्नि प्रलय हो रहा है। भारत में भी छोटे मोटे लेवल पे अग्नि प्रलय हो रहा है। पूरे जगहों पर, हर जगहों पर ये सारे पंचभूत प्रलय हो रहे हैं। कर्म की कोठरी जन्म का द्वार है, यही संसार का सार है। सुख की नए धरा ये मझधार है, यही संसार का सार है। हरिण की गागर का खेल कैसा, के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। अभी हम जो देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, आज मैंने प्रैक्टिकली पर्सनली इस बारिश को एक्सपीरियंस किया। वर्षा की जो एक एक बूंद है ना, वो इतनी मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिर रही हैं कि आप विद इन 5 सेकेंड आप पूरे के पूरे ऊपर से नीचे भीग जा रहे हो, और प्रैक्टिकली उन बूंदों से चोट लग रहा है क्योंकि इतनी मोटी बारिश की बूंदें गिर रही हैं। यही कारण है कि 24 घंटे में जहां पे भी इस प्रकार की बारिश हो रही है, वहां पर रिकॉर्ड तोड़ लेवल का बारिश हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस, ये सारी चीजें हैं तो ऑलरेडी पहले से ही बताई गई हैं। अभी आप वर्तमान में अगर आपने पुरी के जो गोवर्धन मठ के जो शंकराचार्य हैं, वहां के जो पीठाधीश्वर हैं, परम पूज्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, अगर आपने उनको सुना होगा तो उन्होंने अभी अपने सत्संग के दौरान उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी बात कही है, जिसको कि भविष्य मालिका हमेशा से कहता आया है 600 वर्षों पूर्व से, और जिसको कि हम भी अपने वीडियो में दोहराते आए हैं कि बहुत बड़े लेवल का भी सिविल अनरेस्ट होने जा रहा है। मैं भारत के शासन तंत्र को सावधान करना चाहता हूँ। प्रकृति, केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र सहित राजनीतिक दलों को निकालने के लिए उद्यत है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो भारत को सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र करने के लिए अपने पार्टी का आमूलचूल शोधन कीजिए, नहीं तो प्रकृति अब नहीं छोड़ेगी। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है।
और प्रकृति के परिकर कौन है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ऊर्जा के स्रोत हैं। जब कोई मनुष्य दुर्बल पड़ जाता है, क्रांति की बात नहीं करता, तो प्रकृति के जो परिकर हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भूकंप के द्वारा, भूस्खलन के द्वारा, सुनामी लहर के द्वारा, अग्निकांड के द्वारा, दावानल के द्वारा, वात्या के द्वारा ये त्रास नष्ट कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 28 तारीख को जो पूर्णिमा है, बलराम जी की जिस दिन बर्थडे है, उनका आविर्भाव है, जिस दिन रक्षाबंधन है, उस दिन के पूर्णिमा के दिन में चंद्र ग्रहण है। और ये चंद्र ग्रहण ऑल्दो ये भारत में नहीं है, ना इसका सूतक भारत में एप्लीकेबल है। इस दिन के बाद घटनाएं और विनाशकारी रूप से बढ़ेंगी। ऐसे 12 अगस्त के जो पूर्ण सूर्य ग्रहण था, भारत को छोड़ करके बाकी अन्य देशों में था, इसके कारण ये घटनाएं बढ़ रही हैं। 28 के बाद ये घटना और बढ़ेगी। और मीन शनि योग में चूंकि अभी शनिदेव वक्री है, तो ये सारी घटनाएं भी और बढ़ती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसका उदाहरण मैं आपको एक छोटा सा, एक लेमन लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में समझाऊं तो एक बंदर कितना उत्पाती होता है, स्वभाव से कितना चंचल होता है। उस बंदर को कोई अगर मदिरा पिला दे तो बंदर और कितना चंचल हो जाएगा और कितना उत्पात करेगा। उस मदिरा पिए हुए बंदर को अगर कोई बिच्छू काट ले तो उस बंदर की क्या गति हो जाएगी, वो और कितना कूद फान करेगा। वो बंदर जिसको मदिरा पिलाई गई है, जिसको बिच्छू ने काटा, उसकी पूंछ में कोई आग लगा दे तो बंदर क्या तांडव करेगा। तो ये जो घटनाएं हैं, पंचभूत प्रलय, ये अभी इसी मीन शनि योग में ये सारी चीजें शनिदेव के वक्री होने पर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब वैसे ही है जैसे कि एक बंदर को मदिरा पिला देना, उसकी पूंछ में आग लगा देना और उसको बिच्छू काट लेना। तो बहुत संभल के रहिए। खास करके जितने भी भक्त हैं वो सभी धर्म के पथ पर शिष्टाचार के साथ धर्म के आचरण को पालन करते हुए प्रतिदिन भगवान के, श्रीहरि के आश्रित होकर के भगवान के नाम का जप करें। और जितने भी लोग जो अभी तक धर्म के पथ पर नहीं आए, जो सोच रहे हैं कि अंत समय जब आएगा तो हम जाकर के धर्म के पथ पे आएंगे, क्षमा कीजिएगा, अंत समय में आप क्या ही कर पाइए? कुछ नहीं कर पाइएगा। एक खिलाड़ी स्टेडियम में चौके छक्के जब मारता है ना, जब सेंचुरी लगाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा आता है ग्राउंड में और बैट लेकर के उठा करके चौका छक्का मार करके सेंचुरी खेल देता है। नहीं, उसके लिए वो कई दिन रात प्रैक्टिस करता है। तो ये जो अभी की जो प्रैक्टिस है ना, वही आपकी अंत समय में रक्षा करेगी। और ये जो महाविनाश है, जिस प्रकार से बताया गया है कि लोग सोए सोए मरेंगे, अचानक से लोग मर जाएंगे। तो देखिए इस बाढ़ में क्या हुआ, अचानक से कितने लोग बह गए। और जब फ्लड आता है तो फ्लड में हम जानते हैं कि फ्लड में कितना सारा गार्बेज बह के आता है। उसमें कुछ लोहा का टुकड़ा होता है, कुछ लकड़ी का टुकड़ा होता है, कुछ मलबा होता है, ये होता है। उससे ही लोग जो है मर जाते हैं, सफोकेट होकर के, उससे चोट लग जाती है, उससे दब करके लोग मर जाते हैं। तो ये भैया अभी भी समय, अब वैसे भी समय जो है हाथ से निकल रहा है। कृपया करके अभी भी इन बातों को मजाक में ना लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे, महामानवों की कमी नहीं है, जो आकर के बताते हैं कि ये सब भविष्य मालिका जो है सब झूठी बात है, बकवास है, ये है, वो है, दिस डैट। तो झूठी बात तो नहीं है, क्योंकि एक कहावत है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या है ना, और हाथ कंगन को आरसी क्या। तो जो पढ़ा लिखा है उसके लिए फारसी और चाइना और इंग्लिश और हिंदी सब भाषाएं वो समझ सकता है। मूर्ख ही जो है इस प्रकार की वक्तव्य को निकालते हैं और इस प्रकार के चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो कृपया करके मूर्ख मत बने, स्वयं हंता न बने, ठीक है, अपने आत्मा के हत्यारे मत बने, है ना। चीजें जब वास्तविक रूप से दिखाई दे रही है फिर भी उन चीजों को ना मानना, आपकी स्थिति एक शुतुरमुर्ग की भांति है। शुतुरमुर्ग को जब शिकारी पीछा करता है, दौड़ाता है पकड़ने के लिए, तो अपने बल की बॉडी के कारण, चूंकि वो बहुत विशाल होता है, तो जब वो कहीं छुप नहीं पाता है तो वो क्या करता है, अपने आंखों को मूंद लेता है, सोचता है खतरा टल गया। लेकिन क्या होता है, अगले ही क्षण उसको शिकारी पकड़ लेता है, ऑस्ट्रिच को। फिर उसके साथ जो होता है वो बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए कृपया करके आंख मूंद करके मूर्खों वाला कार्य ना करें, बात को गंभीरता से लें और धर्म के पथ पर आएं। 4 नियमों का पालन करें, जिसमें मांस भक्षण नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और किसी भी प्रकार का कोई भी व्यभिचार नहीं करना। इसके साथ साथ
प्रतिदिन श्री हरि के पवित्र नामों का निश्चित संख्या में जप करना, जितनी आपकी समय है उस समय के अनुसार। उसके साथ साथ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अध्याय का पाठ करना और त्रिकाल संध्या वंदन उपासना करना, तभी आपकी रक्षा हो पाएगी, अन्यथा रक्षा संभव नहीं है। और जो अभी हमने फ्लड देखा नेपाल का, एग्जैक्टली उड़ीसा में इसी भविष्य मालिका में बताया गया, मैंने पहले भी वीडियो में कवर किया था और अभी भी आज भी मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इसी 2026 के अंक में, अब ये 2027 के अप्रैल तक भी जा सकता है क्योंकि मसीहा कैलेंडर 26, इस 26 अंक में हीराकुद डैम के टूटने की बात हुई है। और अगर हीराकुद डैम टूटा तो किस लेवल का जल प्रलय होगा, इसकी कल्पना की नहीं जा सकती है। और दिल्ली, मुंबई, इन सब जगहों का हाल बुरा होने वाला है। तो कृपया करके भाई मेरी बात को गंभीरता से लें। गहनाम कर्मणाम गति, है ना, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी बारीक है, अत्यंत जटिल है, इसको समझना मुश्किल है। इसलिए कृपया करके फालतू के बकवास ना करें, धर्म के पथ पर आए और धर्म के पथ पर आकर के भगवान के चरण कमलों के प्रति आश्रित होकर के भगवान का नाम जप करें। श्री हरि आप सभी की रक्षा करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और श्री हरि के आश्रित रहें। हरे कृष्णा।